सब दोस्तों को आदाब। आज के इस लाइव प्रोग्राम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं। स्पेशल इस हवाले से कि इनका जो एक्सपीरियंस है और इनकी जो रीच है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत पावरफुल इनका प्रेजेंस है, ख़ास तौर पर यूट्यूब के हवाले से अगर मैं बात करूं। मेरी मुराद है मुकेश साइनी साहब से। मुकेश साहब, आपका हम स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके साथ इंटरेक्ट करूं। जी मुकेश जी, बात यह है कि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते जरूर हैं जर्नलिज्म का कोर्स, लेकिन आप जैसे लोगों का जो एक्सपीरियंस होता है या आप लोगों के जो सजेशंस होते हैं वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए, खासतौर पर मीडिया स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम, बहुत अहमियत रखते हैं। तो आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है कि सोशल मीडिया और जो मीडिया स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजेस, तो हम इस पर बात करेंगे। लेकिन मैं फॉर्मल बात शुरू करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि अगर आपका इंट्रोडक्शन मैंने सही से नहीं करवाया, मैं ये चाहता हूं कि अगर आप खुद अपने बारे में बताएं कि मुकेश साहिनी साहब कौन हैं और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अपने बारे में आप बताएं ताकि हमारे स्टूडेंट और मैं भी आपको बेहतर तौर पर जान सकूं। जी, मैं पिछले 13 सालों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में रहा। लेकिन उस दौरान भी मैंने महसूस किया है कि हम हमारी जो बातें हैं बहुत अच्छे लेवल पे जब कहते हैं वहां पे बहुत सारी दिक्कतें हमारे सामने आ सकती हैं और अक्सर आती हैं। पहले तो मैं बताऊं कि मैं किसी जर्नलिज्म क्लास का स्टूडेंट कभी रह नहीं पाया। ये मेरे लिए थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं सिंपली साइंस ग्रेजुएट था और फिर मैंने एमएससी डिफेंस एंड मिलिट्री स्ट्रेटजीज में किया था। हालांकि जर्नलिज्म में ये चीजें मायने कम रखती हैं कि आपका प्रैक्टिकली है वो काफी मायने रखता है और वो चीजें हमें भी देखने को मिली। हम लोगों ने भी बहुत सारी चीजें सीखी जब प्रैक्टिकली काम करते करते बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। लेकिन आप जब सोशल मीडिया की बातें अगर हम करते हैं तो वहां हमारे हाथ जो है वो पूरी तरह से खुले हुए होते हैं, कोई आपके हाथों को बांधता नहीं। और अभी जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ये होती है कि वो इस फील्ड में उतर सकते हैं जहां आपके पास में पैसा भी आता है, साथ ही आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं होती है कि आप जो जर्नलिज्म करना चाहते हैं आप वो बहुत ही अच्छे अंदाज में कर सकते हैं। किसी तरह की कोई बंदिश आपके सामने नहीं आती है, बशर्ते आपका रास्ता सही हो, आप जर्नलिज्म कर रहे हैं तो ऐसा कोई दिक्कतें आपके सामने कभी आने वाली नहीं होती। तो अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं। आप जब फील्ड में निकलते हैं तो एक जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाला होता है और एक जो सोशल मीडिया पे जो अपना स्टार्टअप शुरू करके आगे बढ़ते हैं उनके सामने थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। उनको फिलहाल तो जल्दी समझा भी नहीं जाता है। हालांकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक तरफ अपने कदम आगे बढ़ाए, वो जो है वो भी मेन स्ट्रीम में आ। तो अब बात यहाँ से शुरू होती है कि हम अपन कैसे शुरुआत कर सकते हैं एक अलग से बढ़ करके आगे एकेडमिक्स से जब आप आगे बढ़ते हैं इस फील्ड में जब उतरते हैं तो यहाँ पे आपको फुल्ली प्रैक्टिकली काम करना होता है। और बड़ी बात है कि ये इतना बड़ा समंदर बन चुका है कि अकेले भारत में 2020 के आंकड़ों की अगर बात करें तो यूट्यूब और फेसबुक में मैं दो की बात करूंगा जहां आप काम करते हैं तो आपके लिए रास्ते हैं वो बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो इन दो की ही बात करूं तो इनमें करीब करीब 32 करोड़ लोग एक्टिव यूजर्स हैं यूट्यूब के और करीब 35 करोड़, भारत की बात कर रहा हूं मैं, करीब 35 करोड़ लोग एक्टिव यूजर्स हैं फेसबुक के। तो इन दोनों ही माध्यमों की बात करूं तो काफी समय से YouTube जो है वो स्ट्रीमिंग के मामले में अभी तक इंडिया का टॉप लेवल पे बना हुआ था, लेकिन पिछले 3-4 सालों में उसमें काफी बड़ी गिरावट आई है और वो लगभग अभी 75% मार्केट पे आ चुका है जो कभी 95 हुआ करता था। फेसबुक ने इस मामले में अपनी रीच को काफी तेजी से बढ़ाया है और वो अब बड़े लेवल पे आ रहे हैं। तो इन दोनों माध्यमों पे हम अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं जहां हमारे लिए। जी
सवाल मेरा कि आपके जो मतलब मेरे हिसाब से आपका इंट्रोडक्शन मैं समझ रहा हूँ कि ये भी बाकी है कि आपके मैंने पास वीडियोस देखे हैं जो विद इन आवर्स उसके जो व्यूअर्स हैं, मतलब बाज वीडियोस ऐसे हैं जिनके व्यूअर्स मिलियंस में हैं, और आपके जो यूट्यूब चैनल्स हैं उसके भी जो फॉलोअर्स हैं वो मिलियंस में हैं। तो आपकी कही गई एक एक बात जो है वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत मायने रखती है। तो इस बारे में मेरा जो सवाल है आपसे कि एक स्टूडेंट कहाँ से शुरुआत करे, कि मतलब आप बता रहे हैं कि बहुत बड़ा समंदर है, करोड़ों लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, तो आम लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे जो जिनका बैकग्राउंड नहीं है जर्नलिज्म का। तो एक जो जर्नलिज्म का स्टूडेंट है वो शुरुआत क्या इंतजार करे कि वो जर्नलिज्म का कोर्स उसका कंप्लीट हो जाए, नंबर एक। नंबर दो, अगर वो एज ए स्टूडेंट ही अगर स्टार्ट लेना चाह रहा है तो कैसे स्टार्ट ले? देखिए ये बड़ी अच्छी चीज है कि मुझे तो लगता है कि वो जर्नलिज्म जब कर रहा होता है उसी दौरान इस फील्ड में उसको उतरना चाहिए, और सोशल मीडिया पे उसको पहले से ही एक्टिव हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आपको हर जगह काम आने वाला है। चाहे आप मेन स्ट्रीम मीडिया में जाते हैं तो वहां भी आपके लिए ये आपके हाथ ही मजबूत करेगा, और अगर आप फुल्ली अपने आप को इसके लिए डेडिकेटेड करते हैं तो वो भी बहुत बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि आपकी रीच जो है, जैसे मैंने खुद में देखा है कि हमारे एक एक वीडियोस पे 50 लाख या 1 करोड़ तक व्यूज आप देख सकते हैं। तो मतलब ये है कि एक अगर चैनल की बात करूं मैं, जो पर्टिकुलरली मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया का चैनल है, तो वो भी अपनी रीच क्या उतनी ले पाता है, या हम जो स्टोरी दिखा रहे हैं कि उतने लोगों तक पहुंच पाती है, वास्तव में वो नहीं पहुंच पाती है। जबकि आप सोशल मीडिया के थ्रू वहां तक भी पहुंच सकते हैं। तो जो लड़के अभी जो नए निकलते हैं या स्टूडेंट्स जो नए निकलते हैं, उनको क्या करना चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए, एक बड़ा सवाल है। तो पहले तो उनको अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर करना होगा कि मुझे किस फील्ड में या कौन सा ऐसा जोन है जिसको मुझे पकड़ना है। आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पकड़ सकते हैं या फिर XYZ क्राइम को पकड़ सकते हैं। स्पेसिफिक जितना स्पेसिफिक होगा उतना ही उसके लिए बेटर होगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली आता है कि उनको उम्मीद ये होती है कि मैं कुछ भी करूं और मेरे लाखों में व्यूज आ जाएं, मैं उसमें करोड़ों कमा लूं या लाखों कमा लूं या हजारों कमा लूं। तो वहां आपको बहुत बड़ा पेशेंस लेके बैठना होगा। सक्सेस जरूर मिलेगी, मिलती ही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपको पेशेंस इतना बड़ा लेके बैठना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से जैसे मारवाड़ी बिजनेसमैन या गुजराती बिजनेसमैन एक दुकान खोल करके बैठता है, उसको मालूम है कि ग्राहक मेरे पास आएंगे ही आएंगे किसी भी दौर पे, तब तक वो क्या करता है, अपना लेवल है उसको बढ़ाता रहता है। ठीक इसी तरीके से हमें इसमें बढ़ना होता है। तो सबसे बड़ी चीज जो है वो है धैर्य। और दूसरी जो चीज है, जैसे एक कारोबारी जो सोचता है कि मेरे लिए कस्टमर है वो भगवान है, बॉस है, और जो सामान उसके पास है वो क्वालिटी वाला होना चाहिए। दो चीजें होती है, वो दो चीजें हमें यहाँ भी इम्प्लीमेंट करनी होती है। हमें अपने कंटेंट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखना होता है। कंटेंट के साथ में जितना कंटेंट के साथ में अच्छा ही रखेंगे, क्वालिटी कंटेंट मेंटेन करेंगे, उतना ही आपके ग्रोथ के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। सेकंड चीज है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो आते हैं और उनका एक बार वीडियो हिट चला जाता है, फिर वो कुछ दिनों तक उनको होता है कि इस तरह के यूट्यूब और फेसबुक का एल्गोरिथम ऐसा होता है कि आपका अगर एक वीडियो हिट जाता है तो उसको लग जाता है कि ये क्वालिटी कंटेंट क्रिएट होता है। ये फेसबुक और इसका यूट्यूब का एल्गोरिथम है, और वो आपके कंटेंट को रिकमेंडेशन में देना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ जब लोगों को सेकंड वीडियोस में पता चलता है कि ये तो अच्छा वीडियो नहीं बना रहा है, तो वो एकदम से डाउन चला जाता है, और फिर कभी कभी आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे अगर मैं यूट्यूब की बात करूं, तो यूट्यूब पे आपका कोई वीडियो हिट जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यूट्यूब को लगता है कि आपका जो कंटेंट है वो बहुत ही रिच है और लोग इसको पसंद करें। इट मींस आपका जो सेकंड कंटेंट आने वाला है वो भी काफी रिच जाने वाला है। लेकिन सेम टाइम में क्या होता है कि अगर आपने सेकंड वीडियो बहुत अच्छा नहीं दिया या थर्ड वीडियो बहुत अच्छा नहीं दिया, तो आपकी डाउनफॉल शुरू होता है और आपका ग्राफ नीचे चला जाता है, वापस नहीं आता, जो करीब करीब 5 से 6 महीने के गैप के बाद में आप आ सकते हैं। ये उसका एल्गोरिथम इस तरीके से काम करता है, जो YouTube कभी किसी को बताता नहीं है और Facebook भी किसी को नहीं बताता है कि आपको क्या हो रहा है, किसी बैकएंड में उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से काम कर रहा है।
जो मशीनरी उसकी काम करती है किसी को नहीं बताते। लेकिन आपको ये चीजें खोजनी होती है, आपको एक्सपीरियंस आपका काउंट होता है, पहले से जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको बहुत सारी चीजें पता चलना शुरू हो जाती है, अच्छा ऐसे काम हो रहा है। तो इन 2-3 चीजों को फोकस करके काम कर सकते हैं। फर्स्ट है टॉपिक सेलेक्ट करना है कि हमें किस चीज पे आगे बढ़ना है, वो उनको पूरी तरह से माइंड मेकअप उसको पूरी तरह से प्रिपेयर करना है। सेकेंडली उसको धैर्य बनाए रखना है। हो सकता है कि आप 6 महीने में हिट करें, हो सकता है कि आप 1 साल में हिट हो, लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा कोई बंदा नहीं है, कोई इंसान नहीं है जो हिट नहीं हो सकता है। और आपका जो कंटेंट है वो वास्तव में देखने लायक होना चाहिए, इतना बोरिंग भी नहीं होना चाहिए कि वो उस पर लोग रुके। मेरा सवाल, हम आपका एक मर्तबा फिर से शुक्रिया अदा करते हैं कि जो चीज हमें या हमारे स्टूडेंट्स को किताबों में पढ़ने को नहीं मिलती, वो चीज हम आपसे सीख रहे हैं। तो आपका एक मर्तबा फिर से शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने अर्ली, मतलब आपकी जो जो शेड्यूल है, बिजी शेड्यूल, उसमें से आपने टाइम निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा जो आपसे सवाल है कि जैसे YouTube की जब हम बात करते हैं तो उसमें बगैर वीडियो कंटेंट के हम किसी चीज के बारे में सोच नहीं सकते। तो अब सवाल ये होता है कि क्या यूट्यूब का अगर कोई कंटेंट क्रिएट करना चाह रहा है स्टूडेंट, तो उसको कौन से सॉफ्टवेयर या कौन से एप्स जानना जरूरी है? देखिए, आप अगर YouTube पे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आजकल मोबाइल पे भी बहुत सारे एप्स आ रहे हैं, हालांकि उसमें आप क्वालिटी कंटेंट बहुत अच्छा नहीं दे सकते। उसके लिए आपको डेस्कटॉप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और करना भी चाहिए, क्योंकि डेस्कटॉप पे आप जितने अच्छे काम कर सकते हैं उस पर नहीं हो पाता है मोबाइल के थ्रू। तो आपको इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनमें मैं आपको अगर सजेस्ट करूं, अगर आप बहुत अच्छे पैसे खर्च कर सकते हैं, अच्छे घराने से हैं, तो आप फाइनल कट प्रो आता है एडिटिंग के लिए, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे, अगर आप विंडोज पे काम करते हैं तो वहां पे ईडीएस है जो ग्रास वैली का है। इसके अलावा आप एडोब प्रीमियर प्रो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हैं, इन पे आपको प्रोफेशनली जाना चाहिए। सेकंड में जो भी स्टूडेंट इस तरफ आना चाहते हैं उनको कहूंगा कि आप फोटोशॉप जो है उसका इस्तेमाल जरूर सीखें, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। और इसके साथ में फिर आप टाइपिंग से रिलेटेड चीजें उनको भी अपने अंदर शामिल करें। टाइपिंग, लगता है कि टाइपिंग मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस की टाइपिंग आनी चाहिए। एक तो जिस फील्ड में आप बढ़ रहे हैं और दूसरी इंग्लिश की आपको टाइपिंग आना कंपल्सरी आपको आनी ही चाहिए, ये प्रैक्टिकली है। फोटोशॉप अगर आपको आता है तो आप ऑनलाइन के बहुत सारे छोटे छोटे चीजें हैं, जैसे लोगों को लगता है कि बहुत इजीली मैं कुछ ऑनलाइन होते हैं उनमें कर लूंगा एडिटिंग, लेकिन वहां आपको थोड़े दिनों बाद पता चलना शुरू होता है कि मैं अपना टाइम खराब कर रहा हूं। फोटोशॉप में जो काम मेरा 1 मिनट में हो सकता है, उसमें वहां पे 2 मिनट खर्च हो रहे हैं। तो आप मल्टीपल जब काम करेंगे तो आपके लिए काफी दिक्कत आएगी। सेम चीज आपके एडिटिंग सॉफ्टवेयर को लेके है। जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आप 5 से 10 दिन या 20 दिन में भी वो मतलब बेसिक चीजें उनकी सीख जाते हैं, वो चीजें अगर आप, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में और अवेलेबल हैं, तो उन पे आप सीखने के अपने टाइम खराब करते हैं, और जब आप काम करते हैं और आप बहुत सारे आप नहीं कर सकते, वो नहीं कर पाएंगे। तो मैं कहूंगा प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर की तरफ आप मार्केट में इजीली अवेलेबल है। सेकंड, जब आप कंटेंट क्रिएट करेंगे तो आपके पास में बहुत सारी चीजें, जैसे आप शुरुआत मोबाइल से ही कर सकते हैं, सारे स्टूडेंट के पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, तो वहां से आप शुरुआत करिए। बहुत अच्छे रिजोल्यूशन में आपकी पिक्चर्स आती है, फिर उसके बाद में आप मुकेश जी, मेरा जो अगला सवाल आपसे है कि जब हम YouTube पर कोई कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आमतौर पर जिस तरह का हमारा जो मीडिया है वो पॉलिटिकल न्यूज को ज्यादा वेटेज देता है, या ज्यादा जो परसेंटेज ऑफ न्यूज आइटम्स है वो पॉलिटिकल होते हैं। तो ऐसे में बगैर विजुअल्स के हम क्या ऐसे कंटेंट के बारे में सोच सकते हैं? और फिर अगर विजुअल्स हो तो वो विजुअल्स हम कैसे कलेक्ट करें? जैसे मैं आपको एक बता दूं कि अभी जो रात से जो चल रही है, अर्ली मॉर्निंग से जो न्यूज चल रही है कि अमेरिका में कैपिटल हिल्स में जिस तरीके से ट्रम्प के सपोर्टर्स वहां पर अंदर चले गए और सेनेट का जो इजलास चल रहा था वो डिस्टर्ब हुआ, तो ये ब्रेकिंग न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज उस पर चल रही है। तो क्या अगर कोई उस पर बना रहा है तो फिर विजुअल्स कैसे मैनेज करे वो, कि भाई हम तो वहां पर। देखिए सर, इसमें क्या है कि अगर आप पॉलिटिकली बात करते हैं तो मेरे लिए अगर मैं कहूं पर्टिकुलरली,
तो पॉलिटिकली विजुअल मिलना आपके लिए बहुत ईजी है। आपके लिए मैं तरीका बताता हूँ कि कैसे आप अपने विजुअल्स को गेन कर सकते हैं जहां से आपको मिल सकती है चीजें। पहली चीज है, अगर आप पॉलिटिकल किसी चीज की बात करते हैं तो आप जिस भी आदमी की तरफ बढ़ते हैं, आप उसका यूट्यूब पे होता है कुछ ना कुछ का अकाउंट। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं और मैं प्राइम मिनिस्टर की बात करता हूं नरेंद्र मोदी, तो 2013 से लेकर के अभी तक बहुत अच्छी गूगल लाइब्रेरी अपनी खुद ने क्रिएट कर रखी है ऑनलाइन। आपको दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बीजेपी की बात करते हैं या कांग्रेस की बात करते हैं या किसी थर्ड पार्टी की बात करते हैं, उनकी विजुअल लाइब्रेरी ऑलरेडी उनके पास होती है। आप वेरी इजीली वहां से उठा सकते हैं कंटेंट। वो ओपन सोर्स टाइप की होता है। अच्छा। सेकंड कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बोलूंगा कि आप चीटिंग कर सकते हैं, और जो तरीका कोई नहीं बताता मैं आपको बता देता हूँ कि यूट्यूब और फेसबुक का जो एल्गोरिथम है वो करीब 5 to 10 सेकंड्स तक डिटेक्ट नहीं कर पाता है। जैसे कॉर्पोरेट सेगमेंट की बात होती है, हमारे इंडिया में है कि आप 25 सेकंड तक का विजुअल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई केस नहीं बना सकता आपके ऊपर। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए लागू है। लेकिन अगर इसमें मैं और जाऊं थोड़ा सा, क्योंकि उनका डिटेक्ट कर लेता है 20 सेकंड के आसपास डिटेक्ट करना शुरू कर देता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सर यहाँ पे क्या, अगर आप थोड़ा सा उसकी एडिटिंग की बात करते हैं तो आप 3 या 4 सेकंड के वो विजुअल्स वो आप इस्तेमाल करिए, फिर बीच में कुछ और विजुअल इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका उनका एल्गोरिथम आपको डिटेक्ट नहीं कर सकता। यही बात आती है म्यूजिक के ऊपर। तो म्यूजिक के लिए मैं ये कहूंगा कि म्यूजिक जो भी आप इस्तेमाल करते हैं किसी पैकेजिंग के अंदर या फिर कोई भी आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, वहां पे आपको कॉपीराइट फ्री म्यूजिक अवेलेबल है मार्केट में, तो आप इजीली ले सकते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स में। लेकिन वहां पे मैं कहूंगा कि कुछ लाइसेंस वर्जन के आप इस्तेमाल करें तो आप बेटर है। अगर आप थोड़े से आगे हो जाए बढ़ जाते हैं उसके बाद में आप इस्तेमाल करना शुरू करें। अदरवाइज लाइब्रेरी की बात है तो फेसबुक और यूट्यूब बोथ आपको फ्री म्यूजिक प्रोवाइड करते हैं, तो वो आप शुरुआत में इस्तेमाल करिए। उनकी लाइब्रेरी के अंदर बाकायदा चीजें अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड करिए सारे जितना म्यूजिक, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें हैं वो आपको इजीली अवेलेबल हो सकती हैं। जैसे मैं स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ, तो दुनिया में अभी जितनी भी स्पेस से रिलेटेड एजेंसीज हैं वो आपको फ्री कंटेंट देती हैं और फ्री उनकी फोटोग्राफ्स होती हैं। जैसे नासा की बात करूं, उनका फुल्ली ओपन सोर्स है मामला, आप आराम से वहां से देख सकते हैं और उससे आप अपना कंटेंट वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने कहा अमेरिका की बात है, तो ट्रम्प और व्हाइट हाउस आपको बहुत 4K में बहुत अच्छे विजुअल्स आपको मिल जाते हैं, तो आपके सोर्सिंग जो है बहुत अच्छी इजीली हो जाती है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं। मेरा जो सवाल है कि आपने अपने इनिशियल रिमार्क्स में एक चीज बताई थी कि कंपैरेटिव अगर हम देखें कि हम YouTube के जो रीच है, क्या कोई टेलीविजन चैनल उसको compete कर सकता है कि YouTube पर जैसे इन मिलियंस रीच हो रही है, तो इज देयर एनी न्यूज चैनल जो कि क्लेम कर सके कि इतने हमारे व्यूअर्स हैं, और ये जो फिगर्स बताए जाते हैं YouTube पर उसके जो व्यूज वो कितने, या उसमें भी जिस तरह से टीआरपी का स्कैम सामने आया न्यूज में, तो क्या यूट्यूब के हवाले से भी ऐसा कुछ है, यूट्यूब और फेसबुक के हवाले से? नहीं, अभी देखिए ये जो टेक्नोलॉजी है वो काफी फेयर है इस मामले में यहाँ पे। और दूसरी बात है कि जो टीवी चैनल्स या फिर बाकी चीजें हैं वहां पे तो फेक आप चीजें कर सकते हैं, होती है, क्योंकि जहां पे मैनुअली बहुत सारे काम होते हैं वहां पे चीजें इजीली हो जाती है, आप मैनेज हो जाता है और चैनल इसमें मैनेज करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सब लोगों को बिजनेस लेना होता है, बिजनेस टीआरपी के थ्रू ही आता है, तो वहां पे चीजें मैनेज होती है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। लेकिन अगर मैं बात करूं यूट्यूब की, तो वहां पे जस्ट लाइक मैंने कंटेंट डाला कि असदुद्दीन ओवैसी जी जो है वो बंगाल में अभी जाने वाले हैं और वहां पे कुछ कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में जब मैं इसको प्रमोट करता हूँ कंटेंट को, तो ये क्योंकि पॉलिटिकल हो गया, तो वहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शन आते हैं जो फेसबुक में और यूट्यूब दोनों ने एक इसके लिए गाइडलाइंस बना रखी है। जब मैं इसको प्रमोट करूंगा तो वो मुझे केवाईसी मांगेगी कि क्या मैं इस लायक हूं इसको प्रमोट करूं। लेकिन इसमें यह है कि इसमें फेक जैसी चीजें नहीं हो सकती कि मैं फेक व्यूज ले आऊं, फेक और कुछ कर लूं, प्रमोट करके मैं ला सकता हूं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। लिहाजा जो यूट्यूब पे और जो फेसबुक पे जो व्यूज दिखते हैं इसका मतलब दैट्स आर ओरिजिनल, आपको देख रहे हैं। और वहां पे बड़ी चीज ये है कि आपको
दोनों तरफ के जो लोग हैं वो देख रहे होते हैं, आपके पक्ष वाले भी देख रहे होते हैं, विपक्ष वाले भी देख रहे होते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये मामला है। जब इनिशियल फर्स्ट सेमेस्टर में या इनिशियल मंथ्स में जब उनसे इंटरेक्शन होता है, तो स्टूडेंट्स के जहनों में या जो उनके उनके ख्यालात में जो तस्वीर लगी होती है वो किसी बड़े टेलीविजन चैनल की लगी होती है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उसमें कि टेलीविजन चैनल में जाना आसान है या इस तरह के सोशल मीडिया में जाना आसान है? नंबर एक। क्वेश्चन नंबर टू, कि टेलीविजन चैनल्स में जब जाते हैं तो वहां हमें नाम, शोहरत, ग्लैमर, पैसा, बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। तो सोशल मीडिया के हवाले से हम ज्यादा नहीं जानते, आप बताइए। देखिए, अगर इजीली बात करूं तो सोशल मीडिया इजी भी है और बेस्ट भी है। वो इसलिए कि अगर आप किसी चैनल में जाते हैं या किसी बिग हाउसेस में जाते हैं, तो वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपके ऊपर एक प्रेशर जो है वो बना रहता है कि आप किस, उसकी आइडियोलॉजी सेट होती है आपको किस फील्ड में जाना है, क्योंकि आपका एडिटर आपको डिसाइड करके बता देगा फर्स्ट डे जब आप प्रेजेंटेशन में, उसके बाद आना शुरू हो जाते हैं कि आप इस तरफ नहीं जा सकते। सेकंड चीज है कि वहां उनकी लिमिटेशन ये भी होती है कि आपका जो टाइम फ्रेम है वो तो आधे घंटे का है, उसके अंदर कितना चला सकते हो। लेकिन आप फ्री हो सोशल मीडिया पे। एक बात जो आपने बताई कि वहां पे नेम फेम के सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन उसके साथ एक चीज और मिलती है, और वो ये मिलती है कि आप सुबह जैसे आप ऑफिस से घर आए उसके बाद एचआर का फोन आ सकता है कि कल से आपके लिए दरवाजे बंद हैं। तो वो दरवाजे आपके लिए कभी सोशल मीडिया में बंद नहीं हो सकते। और दूसरी बात है कि आप एक तरीके से किसी मॉल में काम कर रहे हो, अपनी दुकान खुद खोल रहे हो। तो दोनों में बड़ा फर्क है कि वहां पे एक स्वाभिमान के साथ आप काम कर सकते हैं, जो आपको किसी बड़े बिग हाउसेस में नहीं मिल सकता है। हाँ, एक चीज है कि सारे लोग जो है वो बिजनेस नहीं कर सकते या सारे लोग ये काम नहीं कर सकते, वो एक अलग चीज होती है। वो उनपे खुद पे डिपेंड भी करता है बहुत सारी चीजें, कि वो क्या ये इस फील्ड में संघर्ष कर सकते हैं, क्योंकि वहां तो आपको फर्स्ट में सैलरी मिलना शुरू हो जाती है, यहाँ नहीं मिलती है। तो ये सवाल जी जी जी, माफ कीजिएगा। सवाल मेरा ये था कि अगर हम कमाने के हवाले से बात करें तो टेलीविजन चैनल का जो एंकर है वो 80,000 लाख उससे ज्यादा भी कमाता है। तो यूट्यूब के हवाले, जैसे वहां पर तो हमें मालूम है कि मंथली इतना सैलरी मिलेगा जब हम किसी टेलीविजन चैनल को ज्वाइन करते हैं, लेकिन जब इस तरफ आते हैं तो हम यहाँ पर कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पर क्या होगा। नहीं सर, इसमें ये है कि रेयान काजी 200 अरब रुपए कमा सकता है। मुझे बता दीजिए ऐसा कोई चैनल नहीं है जो खुद कमाता हो 200 अरब रुपए। खैर वो एक अलग मसला है। एक लड़का, छोटा सा लड़का 200 अरब कमा सकता है। मैं भारत के लोगों की बात बताता हूँ जो अमूमन जैसे टेक्निकल गुरुजी या इस तरह के जो लोग हैं, हालांकि बहुत सारे लोग नेम फेम उन्होंने अच्छा गेन कर लिया, मोस्ट ऑफ द पर्सन 50 लाख रुपए महीना के आसपास कमा लेते हैं। नीचे आ जाते हैं जिनका अच्छा खासा चल रहा होता है, वो भी 5 से लेकर 10 लाख के बीच में वेरी इजीली कमाना शुरू कर देते हैं। और उनसे भी नीचे आते हैं जो संघर्ष ही कर रहे होते हैं, वो भी 50,000 रुपए से लेकर के 4-5 लाख रुपए तक भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई चैनल क्या इतना दे पाता है? तो अगर आप संघर्ष करते हैं तो इसमें मिलने के चांसेस, आपके ग्रोथ के चांसेस। सेकंड चीज ये है कि वो चीजें आपकी हैं, वो किसी और की नहीं है। दूसरे में चैनल्स की बात करूं तो अगर जैसे आज टीवी टुडे की बात करूं तो बड़े बड़े एंकर्स को उनको 1 लाख से लेकर के मोस्ट ऑफ द केसेस में 4-5 लाख तक मिलते हैं। कुछ बड़े नाम हैं, अब रजत शर्मा जी की तो बात नहीं कर सकता कि जिनका खुद का ही चैनल है, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनकी बात करूं तो किसी को भी 15 लाख से ऊपर नहीं मिलता है। इट मीन्स कि उन्होंने बहुत बड़ा नाम गेन कर लिया, उसके बाद भी उनको 15 लाख तक पहुंचे। लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ा है, यहाँ तो बड़ा ये कि 50 लाख तक तो मैं इजीली बहुत सारे नाम बता दूंगा आपको जो सोशल मीडिया पे वेरी एक्टिव हैं अभी अच्छा, एक दो मिसाल है, आपका वक्त बहुत कीमती है लेकिन मैं एक दो सवाल जरूर और करना चाहूंगा। वो ये है कि आप कुछ, जैसे मैं तो अपने स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करूंगा कि वो सभी लोग आपके चैनल को देखें, कंटेंट को देखें, ठीक है, ताकि वो सीख सकें। क्या आप भी कोई चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स या फेसबुक के पेजेस सजेस्ट करना चाहेंगे जहां से हमारे जो हिंदी के शब्द का अगर मैं प्रयोग करूं तो छात्र जो है वो भी कुछ सीख सकें? जी जी, देखिए सर, बहुत सारे लोग अभी कर रहे हैं और इनमें
मैं बोलूंगा कि वो लोग सीखने के लिहाज से कि कैसे कंटेंट है बहुत अच्छा क्रिएट किया जा सकता है, तो इनमें ध्रुव राठी का कंटेंट आप देखिए, तो बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएट करते हैं। टेक्निकल गुरुजी का कंटेंट देखिए, जो टेक्निकली होता है बहुत अच्छा कंटेंट वो लोग क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा आप अगर किस तरीके से आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, पटना के एक खान सर, उनका कंटेंट देखिए, एजुकेशनली आप इंडिया के नंबर 1 लोगों में से एक है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कैरी मिनाटी को देखिए, क्योंकि वहां पे आपको मिलता बहुत कम है, क्योंकि वो लोगों के लिए एक्चुअली किससे कनेक्ट कर रहे हैं आप, तो उसके रिगार्डिंग वो कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो वहां पे वो जो एक अलग टाइप का कंटेंट क्रिएट करते हैं, उनका एक अलग दर्शक वर्ग है, तो वो उनके लिए कर रहे हैं, अलग चीज है, बट कंटेंट अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने जैसे नाम सुझाए कि आप ध्रुव राठी का देख सकते हैं। अब वो कंटेंट क्या कर रहे हैं उसमें मत जाइए, आप कैसे काम कर रहे हैं। हो सकता है उनसे सहमत नहीं हो, मैं भी हो सकता हूँ, नहीं हो सकता, हम दोनों चीजें। तो वो लोग हैं। कुछ लोग और हैं जो पॉलिटिकली बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं। अजीम अंजुम जी हैं, पहले भी हम थोड़ी देर पहले बात करते सर कि जो चैनल्स में अच्छी वैल्यू मिलती है या उसमें मिलती है। मैंने अजीत अंजुम जी को देखा, जो एक बड़े हाउस में सीनियर पोजीशंस पे थे, वहां के एक तरीके से हेड ही कह सकते हैं आप, टीवी 24 समथिंग मैं उसमें काम करते थे पहले, और उसके बाद इंडिया टीवी चैनल में काम किया। वो अभी कंटेंट क्रिएट करते हैं फेसबुक और यूट्यूब के लिए, और वो बड़े सेटिस्फाइड हैं चीज को लेकर, क्योंकि हाँ अभी मैं अपनी बातें बहुत अच्छे से कह सकता हूँ और लोग उसको बड़े अच्छे से देख सकते हैं। क्योंकि आप कह रहे हैं वो किसान भी उसको देख सकता है, स्ट्रीट वाला भी देख सकता है, और एक प्रोफेसर भी देख सकते हैं, तो सभी के लिए वो कंटेंट क्रिएट हो रहा है, तो ये उनको भी देख सकते हैं। इसके अलावा पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जी हैं, उनका बहुत अच्छा कंटेंट होता है, वो भी आप देख सकते हैं। हो सकता है कि कंटेंट में क्या दे रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि इस पे कभी मत जाइएगा, आप अपना करने की कोशिश करिए। जी जी, एक हमारे स्टूडेंट इस वक्त हमारा लाइव प्रोग्राम भी देख रहे हैं, उनका सवाल इमाम अली लखनऊ से है। उनका ये सवाल है, चूंकि वो बेसिकली प्रिंट मीडिया के लिए लिखते हैं, तो उनका ये सवाल है कि जो, अगर मैं उनका सवाल सही समझ पाया, तो ये पूछना है उनका कि क्या जो आर्टिकल वो प्रिंट मीडिया के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको अगर वो इस तरह के सोशल मीडिया पर अपलोड करना चाहें, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? कि करंट अफेयर्स पे उनको कोई आर्टिकल कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने, तो उसको अगर वो पेश करना चाह रहे हैं, तो जस्ट लाइक स्क्रिप्ट लाएं और पढ़ दें, या कैसे उसको ट्रीट करें? बिल्कुल, देखिए वो अगर कंटेंट खुद ने क्रिएट किया है, तो यहाँ पे जब आप सोशल मीडिया के लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे होती है बातचीत। उसको कभी भी आप एक न्यूज वाले के लिए पेश करने की कोशिश ना करें, मेरा जहां तक मानना है। वो अगर आप एक बातचीत वाले अंदाज में पेश करेंगे किसी भी चीज को या किसी भी कंटेंट को, तो एक कम्युनिकेटिव होना चाहिए। वेरी कम्युनिकेटिव जब आप होंगे, तो आप लोगों को, सामने वाले को कनेक्ट कर पाएंगे। जो आर्टिकल आपने पेश किया है, वो आर्टिकल को आप लोगों से बातचीत वाले वे में और उनसे बताइए सामने आके। और एक मैं और चीज बताना चाहूंगा कि YouTube और Facebook दोनों का एल्गोरिदम आपके फेस को डिटेक्ट करता है, और उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, नॉन फेस वैल्यू। इसको ठीक है समझ सकते हैं, जैसे एक वॉइस ओवर पे चल रहा होता है, उसकी वैल्यू कम होती है, बट आपका फेस दिखता है, वहां एल्गोरिदम जो है वो उसको ज्यादा अच्छे से मतलब देखता है। तो अगर आप उसको वैसे प्रेजेंट करेंगे, और साथ में आप जिससे रिलेटेड है, जिस उनके कंटेंट आपका कौन सा है वो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन आपने जैसे बनाया, मान लो कि किसी भी कंटेंट की अगर बात कर सकते हैं कि आपने हेल्थ इश्यू पे बनाया, तो सिंपली आपको बहुत अच्छी एडिटिंग नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है, वन फेस में आपका खुद का आ रहा है, साइड में आप फोटो लगा सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेटिव होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि हाइपर लूप क्या है। अब हाइपर लूप लोगों को बोल रहा हूँ, हाइपर लूप ऐसे होता है, हाइपर लूप और ऐसा होता है, तो सामने में फोटो दिखाता हूँ, अपने बाजू में फोटो दिखा रहा हूँ या कुछ विजुअल्स दिखा रहा हूँ, तो उससे लोगों को कम्युनिकेट बहुत अच्छा होता है। तो ये कर सकते हैं, मेरी इजीली है, बहुत ज्यादा एडिटिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती। और जहां तक एडिटिंग के लिए मैंने कहा, तो आप बड़ी, आप सीखना जरूर जारी रखिएगा कभी। आपसे आखिरी सवाल, आज के इस इंटरेक्शन का आखिरी सवाल, सवाल ये है कि हम जानना चाहेंगे कि आपके बहुत सारे जो कंटेंट है, बहुत सारे जो वीडियोस हैं, उसमें किसी ऐसे वीडियो की आप बात बताइए जिसकी आपकी सबसे ज्यादा रीच रही, व्यूवरशिप उसकी सबसे ज्यादा रही, तो वो कितनी रही?
सर हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं जिनमें 1 करोड़ से ऊपर व्यूज हैं। करोड़ से मोर देन करोड़। जी जी। और एक सर इसमें ये कहना चाहूंगा कि हमने वो कोई भी कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उससे पहले हम लोग कभी ये सोचते नहीं है कि ये 1 करोड़ से ऊपर चला जाएगा। हो सकता है कि उसमें 2-4 हजार व्यूज भी आके रह जाए। तो आप कोई भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, मैं खुद भी सोचता हूँ कि कोई भी कर रहा हूँ तो उसमें कभी ये नहीं सोचता कि ये पर्टिकुलरली बढ़ जाएगा या आगे चला जाएगा। हालांकि थोड़े दिनों बाद में हमें पता चलना ये शुरू हो जाता है कि हम इस टाइप का कंटेंट देख रहे हैं, और जो भी नए कंटेंट जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बनाना शुरू करेंगे, तो आप ये करिए कि जैसे आप शुरू किया है, जस्ट लाइक अभी शुरू किया है हमने कोई भी कंटेंट क्रिएट करना, और जिस टॉपिक के ऊपर आपके कुछ व्यूज आते हैं, मैं कहूंगा कि आप उसी टॉपिक के ऊपर 5 से 10, 20, 30 ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाइए। तो ज्यादा उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाएंगे, आपके व्यूज उससे जुड़ते जाएंगे, और फिर उससे क्या होता है कि फेसबुक और यूट्यूब का एल्गोरिथम ये डिटेक्ट करता है कि ये एक्सपर्ट है इस पर्टिकुलर जोन का, तो आपको उसे व्यूज मिलना शुरू होते हैं। कुछ दिन बाद में आप दूसरे टॉपिक्स पे बनाना शुरू करिए साथ साथ में, तो आपको ज्यादा फायदा उससे मिलता है। और मैं मेरे वाले कंटेंट की बात करूं तो उसमें हम लोग एक्सटर्नल अफेयर्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मोस्टली ऐड करते हैं, डिफेंस को ऐड करते हैं, तो इन पे अच्छे व्यूज आ जाते हैं। और बाकी मैं जो डिकोड करता हूँ वो अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और मेरा जो सबसे अच्छा जैसे टॉपिक जिसे मैं मानता हूँ अपने लिए, वो जासूसी से रिलेटेड होता है, तो उसमें मुझे काफी इंटरेस्ट आता है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें उन पे आता है। खास तौर पर आपके जो वीडियोस हैं केजीबी के हवाले से, रॉ के हवाले से, वो मैंने भी देखे हैं, बड़े ही इंटरेस्टिंग रहे। मुकेश जी, आपने सुबह सुबह हमारे लिए वक्त निकाला, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला, बेहद शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस लायक समझा हमें। तो उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर फ्यूचर में कभी भी जरूरत पड़ती है, कुछ भी चीजों की जरूरत पड़ती है, कुछ मैं बता सकता हूँ, या मुझे इस काबिल समझा जाता है कि मैं ये चीजें कुछ डिस्क्राइब कर सकता हूँ, तो मैं ऑलवेज तैयार हूँ सर, कभी भी आप मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।